बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक दो लेक्चर दे नहीं पाए, कहीं और में फंसा हुआ था। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मोल कंसेप्ट, कि मोल कहाँ से एज यूनिट आ गया और उसकी एज एज ए सेपरेट यूनिट इंट्रोड्यूस करने से कितनी आसाइश हुई केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटेशन और कैलकुलेशंस के हवाले से। वो एक आपको ज़रा, क्योंकि ज़रा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है केमिस्ट्री में, मोल का बार बार इसको कैलकुलेशंस में यूज़ करना पड़ता है, रिएक्शंस में यूज़ करना पड़ता है, ताकि आपको ज़रा इसका बैकग्राउंड पता चले कि मोल की इंपॉर्टेंस क्या है। एज सच मोल कितना इंपॉर्टेंट यूनिट है केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस के हवाले से। अब वो तो आपने एक उस प्रीवियस लेक्चर में आपने इसका बैकग्राउंड सुना। अब आप मोल को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो मोल एज सच यूनिट को डिफ़ाइन करने के लिए वी हैव नंबर ऑफ़ वेज। उससे एक ब्रीफली अगर आपको पूछा बताया जाए कि मोल किसे कहते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन ए मोल, in brief, one mole is the amount of a substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 grams of carbon 12 isotope. Means एक मोल एक सब्सटेंस का, जो सब्सटेंस इन कंसिडरेशन है, तो उस सब्सटेंस का कितना अमाउंट होता है। एक मोल एक सब्सटेंस का इतना अमाउंट होता है जिसमें क्या होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे या उसकी एंटिटीज़ मींस या उसके इतने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जिनकी वो सब्सटेंस बनी हुई है। अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसके कितने उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में उसके इतने एटम्स होंगे। अगर आयनिक फॉर्म में उसके इतने आयन्स होंगे। जितने क्या हैं, एज देयर जितने कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जितने एटम्स हैं, मीन्स जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अगर हम 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप लेंगे, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने उस सब्सटेंस में के पार्टिकल्स होने चाहिए जो उसके यूनिट्स हैं। तो एक दैट विल कॉन्स्टिट्यूट वन मोल। मीन्स कि जब हम 12 ग्राम एग्जैक्टली कार्बन 12 आइसोटोप का, जो मतलब कार्बन 12 वाला वो कार्बन का वो आइसो जो कॉमन आइसोटोप जो 98% तो वही होता है, तो 12 ग्राम हम एग्जैक्टली मेजर करेंगे कार्बन आइसोटोप का। उसमें जितने कार्बन के एटम्स हैं नंबर, उतना उस सब्सटेंस का जो अमाउंट है जिसमें एग्जैक्टली उतने नंबर ऑफ उसके पार्टिकल्स होंगे या उसके एंटिटीज या जो जो जिनकी वो सब्सटेंस बनी होंगी, उसके जो बेसिक पार्टिकल्स होंगे, तो वो नंबर जो आएगा दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू वन मोल। एक सिंपल सी चीज़ आपको जहन में आ गई कि वन मोल एक सब्सटेंस का उतना अमाउंट होता है जिसमें इतने उसके पार्टिकल्स होंगे जिनकी वो उसके जो बेसिक पार्टिकल्स हैं जिनकी वो सब्सटेंस बनी है, उनका उतना नंबर होगा जितना कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप में उसके नंबर ऑफ एटम्स हैं। दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू वन मोल। लेकिन वन मोल को हम दूसरे तरीक़ों से भी डिफाइन करते, जैसे इन टर्म्स ऑफ मास। अगर हमें मास लेना है तो वन मोल इज़ दैट अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच हैज़ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास अगर सब्सटेंस एटम्स की बनी है, इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिकुलर मास अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स की बनी है, और ग्राम फार्मूला मास इफ़ आयनिक कंपाउंड। समझना ऐसा है कि इन टर्म्स ऑफ मास अगर हम मोल को डिफ़ाइन करेंगे तो वन मोल जो है एक सब्सटेंस का इतना अमाउंट है जिसका इतना मास होगा, जो मास इक्वल होगा इसके एटॉमिक मास के बराबर, वो उतना निकल आता है उसका वन मोल। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस एटम्स की बनी है, जैसे हम सिर्फ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स की, फॉर एग्जांपल वाटर का वन मोल कितना हो गया, वाटर का वन मोल हो गया इक्वल टू इट इज ग्राम मॉलिकुलर मास। सिमिलरली अगर ये फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड है, आयनिक फॉर्म्स आयन्स, वहाँ पे उसका इन टर्म्स ऑफ मास उसका मोल कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू इट इज ग्राम फॉर्मूला मास। इस तरह से इन टर्म्स ऑफ मास हम मोल को डिफाइन कर सकते हैं कि एक मोल ऑफ ए सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस एटम्स की बनी है दैट विल बी इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। अगर सब्सटेंस के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल्स हैं, उसका वन मोल हो गया इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिकुलर मास। अगर सब्सटेंस बनी है आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है, तो उसका वन मोल बन गया इक्वल टू इट्स ग्राम फॉर्मूला मास। तो वो जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि एक फार्मूला मास में डिफरेंस क्या है, एटॉमिक मास क्या है, फार्मूला मास क्या है, ग्राम फार्मूला मास क्या है या ग्राम मॉलिकुलर मास क्या है। अब उसमें आपको समझना ईजी हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल
अगर आप एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके बराबर, दैट इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास, वो 16 ग्राम ऑफ अगर आप ऑक्सीजन ले लोगे जब वो एटॉमिक फॉर्म में है, वो बनेगा इक्वल टू इट्स 1 मोल। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फार्मूला में है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने किसके बराबर होगा, इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट 32 ग्राम्स। गोया अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज ए सब्सटेंस है उसके 32 ग्राम ले लेंगे वेट के हिसाब से, वो बनेगा इसका 1 मोल। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में है, एटॉमिक ऑक्सीजन है, उसके एग्जैक्टली 16 ग्राम्स ले लेंगे, दैट वो बनेगा इक्वल टू इट्स 1 मोल। सिमिलरली अगर आप 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl साल्ट लेंगे तो वो बनेगा इसके ग्राम, मींस ग्राम मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू 1 मोल। गोया अगर आपको चाहिए कि अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो कि सर सोडियम क्लोराइड का 1 मोल कितना अमाउंट होगा, तो वो चूँकि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, इस आयनिक कंपाउंड के ग्राम फार्मूला मास के 58.5, तो हम सोडियम क्लोराइड के 58.5 ग्राम्स लेंगे, वो बनेगा इसका 1 मोल ऑफ NaCl। अगर आप उस 1 मोल ऑफ इतने अगर आप 58.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड लोगे, उसे 1 लीटर ऑफ पानी में आप डिजॉल्व करोगे जो वो सोल्यूशन बनेगा उसे हम बोलेंगे 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस तरह से आपको बात समझनी है। कल को आपको आगे हमें कैलकुलेशंस करने की बताओ जी, हमें रिएक्शन करनी है, आप बनाओ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो आप इसका मतलब है कि आपको 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड लेना है, उस 1 मोल को आपको 1 लीटर ऑफ पानी में डिजॉल्व करना पड़ेगा, जो वो सोल्यूशन बनेगा हम उसे बोलेंगे दिस इज़ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl। अब आप बोलोगे सर मोल कैसे बताएंगे, दैट विल बी इक्वल टू इट्स फार्मूला मास। तो आपने 58.5 ग्राम्स लेने हैं सोडियम क्लोराइड के, एग्जैक्टली वे करना है 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करना है, दैट विल कम आउट टू बी इट्स 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब कितनी आसाइश है कि कैलकुलेशंस में, अदरवाइज वो तो गिन नहीं पाएंगे कि हमें कितने आपको आयन्स यहाँ लेने थे या कंपाउंड्स लेने थे। तो दिस इज़ हाउ कि मोल कंसेप्ट ने किस तरह से रेवोल्यूशनाइज किया कैलकुलेशंस केमिस्ट्री में, एक्सपेरिमेंटेशन, और किस तरह से हम आराम से की, चाहे केमिकल एटॉमिक फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, कंपाउंड फॉर्म में, जिस किसी फॉर्म में भी है, हम आराम से इसका मोल कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें इसका कितना अमाउंट लेना है एक अप्रोप्रिएट केमिकल रिएक्शन करने के लिए, या हमें कितनी आगे एनर्जी ज़रूरत है। उसी हिसाब से हम रिएक्शन करने से पहले कैलकुलेट कर लेते कि हमें कितना अमाउंट ऑफ एक रिएक्टर लेना, ताकि हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स बनेंगे या हमें डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। दिस इज़ हाउ कि किस तरह से मोल, अब यहाँ आपको समझ में आएगा किस तरह से मोल कंसेप्ट ने केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस को, रिएक्शंस को, एक्सपेरिमेंटेशन को फैसिलिटेट किया, बहुत आसान बना दिया। ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ मास, कैसे मोल को डिफाइन करेंगे। अगर सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में है तो दैट विल बी इक्वल, हमें उसका एटॉमिक मास के नंबर लेना है। अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में जैसे वाटर है, हमें उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास वो भी उसके बराबर बन जाएगा, उसके एटम फॉर्मूला मास के बराबर बन जाएगा, तो उसका 1 मोल होगा। अगर सब्सटेंस कंपाउंड फॉर्म में है तो उसकी हम ग्राम फॉर्मूला मास ले लेंगे। अब इन टर्म्स ऑफ नंबर कैसे डिफाइन करेंगे, 1 मोल अगर हम एक सब्सटेंस का, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड ले लिया, तो वो इसकी ग्राम फॉर्मूला मास के बराबर है 58.5 ग्राम्स है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर कितना बनेगा, से फॉर एग्जांपल इसमें कितने कंपाउंड्स होंगे किसके, सोडियम क्लोराइड के, वो हमें इन टर्म्स ऑफ नंबर पता चलता है। 1 मोल is that amount of a substance which contains Avogadro number, और इसे Avogadro constant भी कहते हैं, denoted by Na, which equals to 6.022 into 10 raised to power 23 atoms, molecules और formula units। इसका मतलब ये है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कितना होता है, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस का इतना अमाउंट है जिसमें क्या होंगे, जिसमें एवागेड्रोस नंबर के बराबर या एवागेड्रोस कांस्टेंट के बराबर क्या होंगे, विच इज डिनोटेड बाय Na, उतने एटम्स होंगे अगर ये एटॉमिक फॉर्म में है, उतने मॉलिक्यूल्स होंगे अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, उतने फॉर्मूला यूनिट्स होंगे अगर ये कंपाउंड में। कितने होने चाहिए, दैट 6.022 इंटू 10 raised to power 23 होंगे। तो इतना नंबर ऑफ एटम्स या इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इतना नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स जो एक सब्सटेंस में होता है, दैट विल बी इक्वल टू इट्स 1 मोल। ये ज़रा वीडियो ज़रा लंबी बन रही है इंशाल्लाह, तो अभी हमारा ये तो डेफिनेशन आपको मिल गई मोल की।
अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी अगर फॉर एग्जांपल हमें गैसियस रिएक्टेंट्स हैं, गैसियस प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे हम कैसे करते हैं डिफाइन मोल को, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।